Hi, my name is Rupesh Patel. I am a senior fund manager with Tata Asset Management. I'm with Tata Asset Management since last 11 years and working on the equity investment side. Overall, I have about 19 years of experience. So today I am going to talk about one of the funds which I manage. It's called Tata India Tax Savings Fund. सो टाटा इंडिया टैक्स सेविंग्स फंड जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एक ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक्ड इन होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मेरा सजेशन होगा, मेरा हमेशा एडवाइस होता है कि इस फंड को खाली एक टैक्स फंड की तरह से ना देखें, क्योंकि इसमें आपके अनलाइक अदर टैक्स ऑप्शंस अपर लिमिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली इसको 3 साल का लॉक इन है, ऐसे करके भी नहीं देखिए कि सिर्फ 3 साल के लिए ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो टिपिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज नियर टर्म में मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं। सो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहना है। अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में तो इन्वेस्ट रह सकते हैं। सो जितना लंबे ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना आप मार्केट साइकिल्स को बेटर कैप्चर कर सकते हैं। नाउ जहां तक इन्वेस्टमेंट अप्रोच का सवाल है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल का सवाल है, ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है। इसको इन्वेस्टर इस तरह से देख सकते हैं कि आज आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए 3 साल का लॉक इन है, उसके बाद ओपन एंडेड फंड हो जाता है। सो 3 साल के बाद आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर इस फंड से रिडीम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट एज अ फंड मैनेजर मेरे लिए ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, जिसमें मेरा कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ बायस नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स भी होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स भी होते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होते हैं। लेकिन रिस्क पर्सपेक्टिव से किसी भी पॉइंट इन टाइम पे लार्ज कैप का प्रोपोर्शन 50% से नीचे नहीं जाता है। सो मैं इस फंड को लगभग पिछले 5 साल से मैनेज कर रहा हूँ। इन 5 सालों में कभी भी किसी भी पॉइंट इन टाइम पे लार्ज कैप का एक्सपोजर 50% से नीचे नहीं गया है। सो इन दैट सेंस एक अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। मैंने बोला ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है तो कोई सेक्टोरल बायस भी नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे एक सेक्टर में इतना एक्सपोजर लेना ही है। जो सेक्टर एक्सपोजर्स हैं वो डिटरमाइन उस बेसिस पे होते हैं, वो एक्चुअली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो अप्रोच, मेरा फंड मैनेजमेंट अप्रोच बॉटम अप है। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स को उनके मेरिट के बेसिस पे पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है, न कि ये ध्यान में रखे कि मुझे एक सेक्टर में एक्स वेट रखना है तो मुझे उतने स्टॉक्स खरीदने ही है। मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ, बिकॉज ये लॉन्गर टर्म ओरिएंटेशन है फंड का। तो अप्रोच काफी बॉटम अप होता है, जहाँ पे आप जो भी स्टॉक पोर्टफोलियो में खरीदते हैं उस स्टॉक का अपने फंडामेंटल्स के बेसिस पे अट्रैक्टिव होना जरूरी है। सो अगर मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूं, आज फार्मा या स्पेशलिटी केमिकल में काफी लोगों का इंटरेस्ट है बिकॉज ये सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप टाटा इंडिया टैक्स सेविंग्स फंड का अगर पोर्टफोलियो पास्ट में जाके देखें तो हमारा एक्सपोजर फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल में आज से नहीं है बल्कि पिछले कुछ सालों से रहा है। एंड मार्केट हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल टुडे इन सम केसेस। सो इस तरह से ये एक मल्टी कैप फंड है, एक डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द सेक्टर फंड है। एंड आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक बहुत ही आइडियल फंड है। 3 साल का लॉक इन इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसिप्लिन भी लेके आता है, और 3 साल के बाद तो आपके लिए ये एक ओपन एंडेड फंड बन जाता है। सो करंट सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस होंगे, कोविड-19 की वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, और हम लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करे हैं। ऑनेस्टली अगर हम कोविड-19 देखें तो ये एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से एक रिस्क है
के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, बिकॉज इसकी वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं, इकोनॉमीज में ग्लोबली बहुत सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आया है। इसको काउंटर करने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स ने काफी सिग्निफिकेंट स्टिमुलस दिया है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे लेके आए हैं टू सपोर्ट बिजनेसेस, टू मेक श्योर दैट इकोनॉमीज एंड बिजनेसेस डू नॉट रियली tank and thereby this health problem becomes a big financial problem. सो अगर आप हमारा फंड देखें जो टाटा इंडिया टैक्स सेविंग्स फंड है, अगर उस फंड की मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो फंड में मैंने बाई करे हैं वो इस तरह के हैं कि मुझे लगता है कि उनका लॉन्गर टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इंटैक्ट है। सो एज एन इन्वेस्टर, एज अ फंड मैनेजर, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे पूछना, मैं अपने आप को रोज पूछता हूँ और आपको भी एज एन इन्वेस्टर पूछना चाहिए, वो ये कि ये नियर टर्म डिस्ट्रप्शन की वजह से जो अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं उनके लॉन्ग टर्म वैल्यू पे कितना डिस्ट्रप्शन होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप मैथमेटिकली भी देखें तो ओवर एक बिजनेस जिसका रनवे फॉर ग्रोथ काफी लंबा है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगले 8-10 साल तक बिजनेस में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकता है, ऐसे बिजनेसेस में अगर 1 या 2 क्वार्टर का डिस्ट्रप्शन होता है, 1 या 2 क्वार्टर की अर्निंग्स खराब आती हैं, तो उसकी वजह से उनके इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने उस फिलॉसफी को ध्यान में रखा है और जो भी बिजनेसेस हैं जहाँ पे रनवे फॉर ग्रोथ इंटैक्ट है, वहाँ पे वी हैव टेकन अ कॉल के irrespective of near term disruption, we would remain invested because very clearly जैसे कंज्यूमर कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारे कंज्यूमर स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे रनवे फॉर ग्रोथ बहुत बड़ा है। जैसे अगर हम एयर कंडीशनर्स की बात करें तो इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल्स काफी लो हैं, अबाउट 10-11% पेनिट्रेशन लेवल्स हैं। सो देयर इज सिग्निफिकेंट रूम फॉर ग्रोथ बिकॉज ऑफ कोविड। यस, नियर टर्म में डिस्ट्रप्शन होगा, मार्च अप्रैल में पीक मंथ्स होते हैं एयर कंडीशनर सेल्स के लिए, उसकी वजह से सिस्टम में इन्वेंट्री भी ज्यादा है, लेकिन आपका 1 साल का सेल्स लॉस होगा। बट वुड FY22 be very different from FY20? I don't think so very meaningfully, and so that's what I meant when I said that 1 or 2 quarters doesn't really change intrinsic values of businesses significantly. सो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे अगर हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स देखें, नेम्स लाइक जुबिलेंट फूड वर्क्स, जहाँ पे हमने देखा कि जो पोटेंशियल टू रिकवर है वो बहुत फास्ट है। सो एक बार अगर थिंग्स नॉर्मलाइज होने लगती हैं तो ये जो कैटेगरीज हैं, जो लो टिकट कैटेगरीज हैं, कंजम्पशन आइटम्स हैं, वहाँ पे हमें बहुत सिग्निफिकेंटली फास्टर रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिजनेस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे करंट एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस मॉडल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं और न्यू रियलिटी से अलाइन कर सकते हैं। या ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे आज तो डिसरप्शन है, जैसे कुछ ब्रांडेड अपैरल प्लेयर्स हैं, रिटेल हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड उनका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप काफी चेंज हो गया है। सो जो कंपटीशन पहले सिग्निफिकेंट था क्योंकि उनको पीई फंडिंग मिल रहा था या काफी डेट फंडेड कंपटीशन था, आज बिकॉज ऑफ कोविड दे आर इन टफ सिचुएशन, एंड पोस्ट कोविड व्हेन सिचुएशन नॉर्मलाइजेस तो ऐसे बिजनेसेस के लिए कंपटीशन काफी मीनिंगफुली कम हो जाएगा। सो आई मीन वेरी क्लियरली जो इस तरह के नेचर के बिजनेसेस है वहां पे हमें नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर के डिसरप्शन को ना देखते हुए उनका लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हमने हमारे फंड में कोई भी सो नियर टर्म डिसरप्शन को देख के लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेसेस में अपना एक्सपोजर रिड्यूस नहीं किया है, एंड वी हैव रिमेन्ड इन्वेस्टेड इन इट। एक और सेक्टर जो मैं बात करना चाहूंगा दैट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एक एक्सपेक्टेशन है कि बिकॉज ऑफ कोविड बैंक्स में एनपीएस के प्रॉब्लम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे, एंड बैंक्स कैन बी वेरी वीक स्पॉट। सो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखें तो हमारे पोर्टफोलियो में बैंक्स का एक्सपोजर है, लेकिन ये सारा एक्सपोजर जो इंडिया के टॉप 3-4 बैंक्स हैं उन्हीं में है। बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ जो जो कुछ फिक्स्ड इनकम में म्यूचुअल फंड्स में इश्यूज हुए थे, या बिकॉज ऑफ सम बैंक रिलेटेड इश्यूज जहाँ पे मोरेटोरियम इम्पोज किया गया था, इन बैंक्स का जो रिटेल फ्रेंचाइजी है, जो एबिलिटी टू टेक करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग हुआ है। इन बैंक्स का अगर हम क्रेडिट क्वालिटी देखें तो जो प्रीवियस लार्ज कॉर्पोरेट एनपीएस थे
उन एनपीएस पे बैंक्स का प्रोविजन बहुत अच्छा है, सो प्रोविजन कवरेज अच्छा है। एंड रिटेल पे जनरली बैंक्स ने बहुत एग्रेसिव लेंडिंग नहीं किया है। सो इन बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी लेवल देखें, इन बैंक्स का लो कॉस्ट डिपॉजिट बेस देखें, इन बैंक्स का असेट क्वालिटी देखें, तो वो देखते हुए लगता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ क्राइसिस ये बैंक्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर इमर्ज होंगे। सो हमारा एक्सपोजर इंडिया के टॉप 3-4 जो बैंक्स हैं उन्हीं में रेस्ट्रिक्टेड हैं। सो कोई भी छोटे लेंडर्स हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने एक्सपोजर नहीं लिया है। सो आई थिंक नियर टर्म चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको रीजंस बताया उसकी वजह से मुझे लगता है ये फाइनेंशियल्स अगर आप थोड़ा लंबा व्यू लेंगे, बियॉन्ड द क्राइसिस देखेंगे, तो काफी काफी स्ट्रांगली बाउंस बैक हो सकते हैं। सो इन द एंड मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि नो डाउट करंट एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, ग्राउंड पे बिजनेसेस आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंज, मार्केट्स भी वॉलेटाइल हैं, हमने एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा, उसके बाद सिग्निफिकेंट बाउंस बैक भी देखा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक प्राइसेस आर इवेंचुअली रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग्स, reflection of a business's fundamentals. As your fund manager, मेरी कोशिश है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे बिजनेसेस बाई करूं जिनका रनवे फॉर ग्रोथ अच्छा है, जो इन क्राइसिस में बिकॉज ऑफ देयर बैलेंस शीट, बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट क्वालिटी, बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांगली पोजीशनड है। क्योंकि मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बिजनेसेस जो आपके वेल्थ को, जो अर्निंग्स को कंपाउंड कर सकते हैं, वही इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। सो एज ए फंड मैनेजर मेरी कोशिश है मैं ऐसे फंड्स, ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे बिजनेसेस को बाई करके पोर्टफोलियो बनाऊं। एज एन इन्वेस्टर आई थिंक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये अप्रोच हमेशा पे ऑफ करता है। एंड सो मेरी आपको एडवाइस होगी कि irrespective of market volatility, have faith on India's growth potential, have faith on Indian entrepreneurs, and money invested in times of volatility and in times of fear is always well rewarded in equity markets. So happy investing, keep your SIPs intact, and if you want to top it up, this is really a good time to look at that as well. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.